स्कूल का सबसे घमंडी लड़का जबरदस्ती टीचर को अपनी बाहों में खींच लेता है, फिर उसके बालों को धीरे से हटाकर कान में कहता है, चलो किसी होटल में चलते हैं। टीचर उसके शब्द सुनकर गुस्से से भर उठी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गुंडे ने दोबारा खींचकर नीचे बैठा लिया। कुछ छात्र इस सब का वीडियो बना रहे थे और उल्टा कह रहे थे कि मैडम खुद ही स्टूडेंट की गोद में बैठना चाहती हैं। ये गुंडा, जिसका नाम जैक था, पूरे स्कूल का सबसे खतरनाक इंसान था, क्योंकि उसके घर वालों के पास पैसा और ताकत दोनों थे। स्कूल में कोई भी जैक के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब लिसा नाम की नई इंटर्न टीचर स्कूल में आई। बाहर से देखने पर वो सबके साथ बेहद नम्र और मिलनसार थी, लेकिन असल में वो एक वर्ल्ड क्लास फाइटिंग चैंपियन थी। हालांकि स्कूल में नई होने की वजह से लिसा को ये नहीं पता था कि जैक से सब इतने डरे हुए क्यों हैं। फिर एक दिन उसने गलती से जैक को एक सहपाठी को बुरी तरह परेशान करते हुए देख लिया। बीच में दखल देने के इरादे से लिसा ने फोन पर बात करने का नाटक किया और चलते चलते ही जैक को एक झटके में जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने ऐसे दिखाया जैसे वो खुद ही घायल हो गई हो और बोली कि मैं तो बस रास्ते से गुजर रही थी, टक्कर लग गई। उसने उस लड़के के सिर से प्लास्टिक बैग हटाया जिसे जैक तंग कर रहा था। लिसा ने सख्त लहजे में उस लड़के को क्लास में लौटने को कहा, लेकिन जैक की दहशत इतनी थी कि बिना उसकी इजाजत के वो लड़का हिल भी नहीं पाया। आखिरकार लिसा को उसे खुद धक्का देकर भेजना पड़ा। बस उसी पल से लिसा और जैक के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। जिन लड़कों को जैक परेशान करता था वो खुद लिसा के पास मदद के लिए आने लगे। पता चला जैक स्कूल में ही नहीं, स्कूल के बाद भी उन्हें तंग करता था। उन बच्चों ने पुलिस में शिकायत भी की थी, लेकिन जैक के अमीर परिवार से डरकर पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। लिसा उसकी मदद करना चाहती थी, पर खुद को बेबस महसूस कर रही थी। वो तो बस एक नई टीचर थी। आखिरकार उसने एक गुप्त रूप से शिक्षा विभाग को शिकायत भेज दी, लेकिन ये रिपोर्ट भेजते ही स्कूल के सभी टीचर घबरा गए। लिसा इस डर को समझ ही रही थी कि तभी एक सफेद बेंटली स्कूल के गेट पर आकर रुकी। उसमें बैठी थी जैक की माँ। वो गुस्से से भरी हुई ऑफिस में घुसी और चिल्ला उठी, बताओ किसने शिकायत भेजी है? पूरा स्टाफ सांसें रोककर खड़ा रह गया।